मेरा नाम अमील शम्सी है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा का। और आज आज़म खान साहब के निमंत्रण पर हम उनके क्षेत्र में आए हैं। हमारे अभी इसके अलावा संडीला और गौरी खालसा वगैरह में कुछ कार्यक्रम थे। अब लोकसभा चुनाव के करीब हैं हम लोग, तो अब हमारा जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक समाज को जोड़ना है, अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाना है। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योजनाएं चलाई गई हैं, उनसे मिल करके, उनको जागरूक करके और उनसे लाभान्वित कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा तत्पर है। और उसी के तहत हम लोग आते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, जाते हैं लोगों से मिल करके। और मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे देश के अल्पसंख्यक समाज को जोड़ करके उसको मुख्य धारा में लाया जाए। क्योंकि अभी तक आज आज़ादी के 70-75 साल हो गए, लेकिन जो हमारे देश के तथाकथित सेक्युलर दल हैं, उन्होंने केवल और केवल मुसलमानों को वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया, मुसलमानों बैंक की तरह से इस्तेमाल किया। और बिरयानी पकने में जैसे तेज़पत्ते की आवश्यकता होती है, लेकिन बिरयानी के तैयार होते ही सबसे पहले तेज़पत्ते को निकाल करके बाहर फेंका जाता है, वही व्यवहार मुसलमानों के साथ, हमारे अल्पसंख्यक समाज के साथ तथाकथित सेक्युलर दल करते रहे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ें और भारत को जगत गुरु बनाने में जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्म कुछ होने जा रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर निर्माण का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर निर्माण नहीं, बल्कि यूँ कहा जाए कि हमारे देश में एक संस्कृति के निर्माण का काम हो रहा है। और ये एक 500 साल पुराना विवाद था, जो विवाद ख़त्म हुआ। और इस विवाद की वजह से हमारे देश को बहुत नुकसान हुए, हमारे देश ने बहुत नुकसान झेले, लेकिन अब वो विवाद ख़त्म हुआ है। अब राम राज की स्थापना है, राम राज की स्थापना हो रही है। और 22 जनवरी को, आगामी 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है। श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। और इससे अब पूरे मुझे लगता है देश का 140 करोड़ नागरिक खुश हैं, क्योंकि ये जीत जो है, ये भाईचारे की जीत है। अखिलेश यादव वर्ष 2017 से अगर आप देखें तो एक्सपेरिमेंटल मोड में चल रहे हैं। अखिलेश यादव सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं कि क्या किसी तरह से उनकी जो है वो राजनीति चमक सकती है या नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता ऐसे तथाकथित सेक्युलरों को और ऐसे लोगों को बखूबी जान चुकी है। और इन सभी का सूपड़ा जनता लगातार साफ करती आ रही है। अभी गत कुछ महीनों में आपने देखा कि 3 राज्यों का जो चुनाव हुआ, उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का सपना लेकर के चलने वालों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देश के 140 करोड़ नागरिक ये निर्णय ले चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से 2024 में पुनः बनाने का निर्णय भारत की जनता ले चुकी है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय जनता ले चुकी है। किसी का कोई एक्सपेरिमेंट काम नहीं आने वाला। और दूसरी बात ये कि ये तथाकथित जो गठबंधन हुआ है, ये बात ये खुद भी जानते हैं अच्छी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और पुनः सरकार बनाने जा रही है। यही कारण है कि वो जो एक दूसरे को भला बुरा कहते नहीं थकते थे, आज एक मंच पर आकर के खड़े हो जा रहे हैं। तो ये इनके दिलों का डर है। मैं बता देना चाहता हूं कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार बनाने जा रही है और नरेंद्र मोदी जी पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।